Hello student, welcome back. Today you are going to learn the next topic, basic principle of organic chemistry. This chapter is from organic chemistry. Organic chemistry का जो बेस है 14 और 15 नंबर का जो चैप्टर है वो अगर आपको अच्छे से समझता है तो आप अपने आप खुद ब खुद 12 का ऑर्गेनिक के 10 से लेकर 16 तक आप खुद पढ़ाई कर सकते हो। इतना पावर ये दो चैप्टर में है, तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लो, लर्न कर लो, राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। यहाँ हम थोड़ा स्लोली चलेंगे और वंस यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक तो बाद में हम स्पीड पकड़ लेंगे और बहुत जल्दी आप अपने आप यानी आप आत्मनिर्भर बन जाओगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट बन जाओगे, इसलिए कि आप खुद अपनी 12th की पढ़ाई कर सको। ओके, तो हम स्लोली जाएंगे और आपको रोज की पढ़ाई रोज करनी है। तो आज जो चैप्टर हम देखने जा रहे हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। यानी यहाँ हम कौन से कंपाउंड की पढ़ाई करने जा रहे हैं? जहाँ पे कार्बन है उस कंपाउंड की हम यहाँ पढ़ाई करने जा रहे हैं। और पिछले साल यानी अप टू 10th आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। और हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं इसकी? क्योंकि ये जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है इसका हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कार्बन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसकी यह एबिलिटी है कि वो चेन फॉर्म कर सकता है, इसलिए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म। तो हमारी ये जो सृष्टि है वहां कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उसकी सिस्टमैटिक पढ़ाई करने के लिए इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। मेडिसिन में कार्बन होता है, जैसे कि आपको पता है मीथेन, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल मीथेन का लिया है। ये स्ट्रक्चर है मीथेन का जो कि आपने 10th तक के पढ़ा है। अगर आपको 10th का बराबर मालूम नहीं, आप सब फिर से रिवाइज कर लो। आज की जो पढ़ाई वो पढ़ाई आप समझ लो, उससे कनेक्टेड कुछ चीजें 10th में आपने पढ़ी हो या भूल गए हो तो आप फिर से उसे पढ़ लेना है। तो मीथेन में क्या होता है? एक कार्बन होता है। तो एक कार्बन से लेके डीएनए में कितने सारे कार्बन होते हैं, मेडिसिन है और बाकी काफी सारी चीजों में ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जहां वैरायटी ऑफ नंबर्स ऑफ कार्बन वहां पे रहते हैं, इसलिए हम इसकी पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक है, अच्छे से समझ लेना है और ये सब रिलेटेड है। अगर आपको एक चीज नहीं समझती है तो आपको नेक्स्ट वीडियो का समझेगा नहीं, नेक्स्ट पीरियड का समझेगा नहीं, और ऐसे बैकलॉग रहते गया तो कभी भी पढ़ाई की चेन लिंक नहीं होती और आगे का समझेगा नहीं। अदरवाइज केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड यू कैन कमांड ऑन दैट only when you understand the basic concept. Okay, so start from the first unit, structural representation of organic molecule. इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में हमने सब पहले पढ़ा है फर्स्ट नंबर के चैप्टर में। तो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह लिखा जाता है, कितनी वेराइटी ऑफ फॉर्म्स में लिखा जाता है, उसके बारे में। सबसे बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसे हम लेविस फार्मूला कहते हैं और दूसरा उसी से रिलेटेड है लेविस स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसे हम स्ट्रक्चरल फार्मूले कहते हैं। ये आपने 10th तक के पढ़ा है। जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो सब आपने 10th तक के थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसको हम रिमाइंड कर रहे हैं। तो जो लेविस फार्मूला है उसे हम डैश फार्मूला भी कहते हैं। जैसे कि आपको पता है CH4, ये मॉलिक्यूल आपको पता है, आपको 10th तक के पढ़ा है। आपको मीथेन मालूम है, आपको ईथेन मालूम है ना, C2H4, ये सब लर्न करके रखना है। कभी भी मैं पूछूंगी इसके बाद आगे क्लास में तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। तो ये मीथेन है, ये ईथेन है, ये क्या हो गया? उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, इसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा है फर्स्ट नंबर के और सेकेंड नंबर के चैप्टर में। अब इसे दो तरह से लिखा जाता है, इसे हम डैश कहते हैं, जहां पे हमें ये डैश दिख रही। ये डैश का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, जो कि हमें एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाना होता है। एटम्स विद सिंबल एंड कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे हमने दो चीजें दिखाया है। क्या दिखाया है? ये एटम्स दिखा है, इसे एटम्स कहते हैं, और उसका हमने सिंबल लिखा है। जैसे कि मीथेन है, तो मीथेन में कौन से दो एलिमेंट है? इसे एलिमेंट कहते हैं। ये भी आपको पता है, ये भी डेफिनेशन हमने देखी है।
ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और कार्बन एक एलिमेंट है, ये हमने सिंबल दिखाया है। और क्या दिखाया है? कोवैलेंट बॉन्ड, यानी हमने ये जो डैश दिखाया है वो क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की भी पढ़ाई करने वाले हैं, फिर बॉन्ड से स्ट्रक्चर बनता है, फिर ज्योमेट्री, फिर बहुत सारी चीजें होती है। तो वन बाय वन ये सब एक से दूसरा कनेक्टेड है। तो ये कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि आपने पढ़ा है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ एटम्स, जो बॉन्डेड एटम्स है उनका इक्वल शेयरिंग है, यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और दूसरा कौन सा है? कार्बन। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया और एक कार्बन है उसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना? ऐसे दो इलेक्ट्रॉन। अब ये दो इलेक्ट्रॉन कहां से आए? तो उनके जो वैलेंस शेल है। अब वैलेंस शेल यानी क्या? जो लास्ट शेल होता है एटम का, सबसे लास्ट शेल, उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसे कहते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, उसे अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये सब चीजें आपको समझने वाली है जब हम फिजिकल के कुछ चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे, वो भी हम वन बाय वन लेने वाले हैं। फिलहाल आप इतना ही ध्यान में रखो कि इसका ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में है, वैलेंस शेल में, उनका इक्वल शेयरिंग होके, जैसे यहाँ पे दिखाया है इक्वल शेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेशन को अलग अलग दिखाया है, जैसे यहाँ हमने क्रॉस दिखाया, इसे हमने लिखा है डिनोशन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। ये ऐसे चेंज भी हो सकता है, ऐसे कुछ फिक्स सिंबल नहीं। और कभी कभी दोनों सेम भी दिखाते हैं, तो सेम दिखाए तो हमें समझ में नहीं आता, इसलिए हमने डिफरेंट उसको दिखाया हुआ है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन और ये हो गया इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। तो इस तरह हम एक बॉन्ड के लिए यहाँ दो इलेक्ट्रॉन आ गए, इसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आगे आगे जब जाएंगे तब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स का नाम आएगा और ये सब बेसिक चीजें एंट्रेंस एग्जाम में पूछते हैं कि कोई मॉलिक्यूल है, उसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, कितने कोऑर्डिनेट है, कितने आयोनिक बॉन्ड है। इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो हमें यही नहीं पता कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। ये सब हम फिर से रिपीट भी करने वाले हैं। तो ओके, आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 4 कोवैलेंट बॉन्ड है, एक ही टाइप के, दूसरा टाइप यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। तो एटम्स भी सिंबल है, कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे दिखाए जाते हैं, उसे लेविस फार्मूला कहते हैं। और ये क्या है? लेविस स्ट्रक्चर। देखो वर्ड्स में कंफ्यूजन नहीं करना, इलेक्ट्रॉन डॉट से तो पता चल जाता है, डैश से भी पता चल जाता है। स्ट्रक्चरल फार्मूले और कौन सी? लेविस स्ट्रक्चर, वो होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो कि आपने पढ़ा है। तो इसमें डैश और डॉट में इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखाए हुए हैं। ये हो गया अबाउट द लेविस स्ट्रक्चर। जैसे आपने मीथेन का लिखा, अगर आपको मीथेन का समझ में आया तो आप इथेन का लिख सकते, आप प्रोपेन का लिख सकते, आप ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जो कि हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर में अल्कीन्स पढ़ने जा रहे हैं। तो जो बैक यानी प्रीवियस नॉलेज होता है उसे भी हमें कनेक्ट करना होता है न्यू नॉलेज से। तो ऐसा नहीं कि एक चैप्टर हो गया वो आइसोलेट हो गया दूसरे से, सब केमिस्ट्री के सभी चैप्टर एक दूसरे के कनेक्टेड है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। सेकेंड पार्ट ही इज कंडेंस फार्मूला। नाम से पता चल जाता है, जो बड़ा फार्मूला उसको कंडेंस करके लिखा हुआ है। तो यहाँ मैंने क्राइटेरिया लिखा हुआ है, जो कि हमें एग्जाम में नहीं लिखता, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसमें क्या होता है कंडेंस फार्मूला में? हाइडिंग ऑफ सम कोवैलेंट बॉन्ड्स। इसमें कुछ जो आइडेंटिकल एटम्स वगैरह होते हैं, तो वो जो सेम कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उसे हम छुपा देते हैं, उसको शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इथेन का स्ट्रक्चर आपको मालूम है, C2H4 यानी इथेन। ऑलवेज अल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाए हुए हैं। अब इसे हमें कंडेंस फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? जैसे आइडेंटिकल है ना, सेम है, ACH बॉन्ड ACH सेम है। तो ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3, पर ये बॉन्ड डिफरेंट है, C कार्बन बॉन्ड से ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिखा है इसको CH3-CH3, और उसको ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं। अब आपको ये अगर फार्मूला लिखते बना है तो आप दूसरे भी फार्मूले लिख सकते हो, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में, जो आप इसके आगे का हम चैप्टर सीखेंगे, तब हम वहां पे भी कंडेंस फार्मूला देखने जा रहे हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आप इतना अच्छे से पढ़ो। जितने फार्मूले यहाँ पे आए हैं, जितने कंसेप्ट यहाँ आए हैं, वो वर्ड से रिलेटेड आपने पिछले साल क्या पढ़ा है, कुछ छूट गया है, कुछ भूल गया है, उसे आप रिवाइज कीजिए और
धीरे धीरे हम हमारी स्पीड बढ़ाते जाएंगे और हम बाद में इतनी स्पीड बढ़ाएंगे कि मुझे कम पढ़ाना पड़ेगा और आप ज्यादा पढ़ाई करते जाओगे। ओके, इस तरह आज हम इतना ही देखने वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।